विप्र फाउंडेशन परिवार के द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े मंत्री पहुंचे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पे शिरकत करने पहुंचे। साथ में कई आईपीएस, सीबीआई के अधिकारी और बड़े बड़े पदों पे आसीन लोग भी यहाँ पहुंचे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की संख्या थी। यहाँ महिलाएं हो, पुरुष हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े बड़े दिग्गज हो, सभी यहाँ पहुंचे। और यह कार्यक्रम था विप्र फाउंडेशन के द्वारा सभी जो सांसद अभी नए चुने गए हैं उनका यहाँ पे सम्मान समारोह। इसकी खासियत एक और रही कि यहाँ आए सभी लोगों ने विप्र फाउंडेशन की जमकर तारीफ की। अब हम आपको बताते हैं कि विप्र फाउंडेशन कर क्या रहा है। विप्र फाउंडेशन लगातार खासकर राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट भारत के कोने कोने में कार्य कर रहा है। जयपुर में, राजस्थान में कई जगह उसके हॉस्टल हैं तो कई जगह उसके कॉलेज की स्थापना होने वाली है। कई जगह वो छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रहा है। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए जिन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी पुष्पमाला अर्पित करके भगवान परशुराम की यहाँ पे पूजा की और उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आप खुद देखिए, यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति एक एक करके आते हैं और बड़े जोश से, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाता है। सुशील ओझा जो कि इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, साथ ही साथ कमल शर्मा, विश्वजीत शर्मा जो कि जोन 2 के महामंत्री हैं, इन सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और सभी पदाधिकारी जो इस विप्र फाउंडेशन जुड़े हैं देश के कोने कोने से, राजस्थान से यहाँ पहुँचे और इतनी बड़ी संख्या में यह पहुँचे तो इनके साथ साथ यहाँ बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज पहुँचे। सभी का गर्मजोशी स्वागत किया गया और लगातार जिस तरीके से विप्र फाउंडेशन काम कर रहा है उसकी सबने तारीफ की। यहाँ जो भी आया उसको भगवान परशुराम की एक मूर्ति देके उनका मान सम्मान किया गया और उनसे इस कार्य में जो उनका सपोर्ट हो रहा है, जो कर रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद किया गया। साथ ही साथ उनकी काम की, उनकी लंबी आयु की और उनके इस कार्य में सपोर्ट के लिए उनकी दीर्घ आयु की यहाँ प्रार्थना की गई। इसके बाद जिस तरीके से विप्र फाउंडेशन कार्य कर रहा है उसके बारे में बात हुई। हम आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में 51 फुट की बहुत बड़ी मूर्ति भगवान परशुराम की स्थापित हो रही है, जो अगले 3 से 4 महीने में वहां लग जाएगी और अगले 2 साल में वहां पे यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने वाला है। इसका शुभारंभ करने, इसके बारे में वहां पे नींव रखने खुद गृह मंत्री अमित शाह गए थे, जिन्होंने वहां पे रेल मार्ग की सौगात दी है। साथ ही साथ वहां पे और चीजें जो जरूरी हैं उन सब के लिए भी उन्होंने वादा किया और लगातार उस पर वो काम कर रहे हैं। अब ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि अब ऐसे डिमांड लोग करने लगे हैं जो इस फाउंडेशन से जुड़े हैं। उन सभी ने इस पे कयास लगाना शुरू कर दिया है। मगर अपने आप में ये अनूठी बात है, क्योंकि भगवान श्री राम के बाद, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कहीं पे भी इस तरीके की ऐसी दूसरी मूर्ति है, दूसरी जगह बनाई जा रही है पर्यटक स्थल के रूप में, जहां पे तीर्थ और साथ साथ पर्यटन का भी काम बढ़े। वहां से भगवान परशुराम का जुड़ाव है। वहीं पे भगवान परशुराम ने अपना फरसा रखा था, इसीलिए उसे लहू नदी कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब वहां पे यह बनेगा तो भगवान परशुराम के लिए एक बहुत बड़ी जगह, जहां पे लोग जाके भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे, देखेंगे, सनातन के बारे में जानेंगे, भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे। इसके लिए विप्र फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है और वैसे भी विप्र फाउंडेशन लगातार जयपुर में और राजस्थान में काम कर रहा है। देखिए, हमारी शुरू दिन से ये मान्यता है कि परशुराम कुंड का उत्थान भारत का उत्थान है, परशुराम कुंड का उत्थान सनातन का उत्थान है। यही भावना के साथ हम पहले दिन से इसमें काम कर रहे हैं और ईश्वर अपना काम करवाता है, निमित्त किसी को भी बनाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये प्रकल्प को कंसीव किया
इस प्रोजेक्ट को। और उसके बाद में चाउना मीन जी इससे जुड़े, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री जी, और इन लोगों ने जो मेहनत की है, और विप्र फाउंडेशन को तो मैं मानता हूं कि सौभाग्य है हमारा, हमने पिछले 3 वर्षों में अथक मेहनत की है। गांव गांव, गली गली, डगर डगर हम गए हैं और जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि पूरा उत्तर पूरब जो है, नॉर्थ ईस्ट, यह एक तीर्थ है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये हमको इनको भगवान मानते हैं। वहां के आदिवासी इतने भोले भाले, इतने सहज सरल, उनको भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखना, ये हमारा लक्ष्य है। चाइना बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं परशुराम कुंड पर लगती है। अब आने वाले 6 महीने में प्रत्येक विप्र फाउंडेशन का कार्यकर्ता संकल्पित होकर आज जा रहा है कि हम घर घर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम परशुराम कुंड प्रकल्प को, मूर्ति प्रतिष्ठा का लोकार्पण अगले 6 महीने के अंदर अंदर करेंगे। और मैं विशेष एक बात बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पिछली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम किया था, और आपने जो उसकी कवरेज करी, उस कवरेज को आप ये मत समझना कि आपके चैनल पे दिखा रहे इसलिए मैं कह रहा हूं। हमने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भेजा, और ये जो सकारात्मक रवैया और जिस तरह से आपने स्थान दिया, इसका भी एक बहुत बड़ा मीडिया का रोल है। आज यहाँ पर और भी चैनल वाले लोग आए थे, और ये आप सब ने इस प्रकल्प को जिस तरह से उठाया है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात है, और इसको हम पूरा करेंगे। फाउंडेशन आगे समाज के लिए और क्या काम करेगा, वहां से जिस तरह के लोगों का जुड़ाव हो रहा है, आने वाला समय हो सकता है कि लाखों लोग वहां पे दर्शन करने जाए। विप्र फाउंडेशन हमारे इस प्रकल्प के माध्यम से हम पूरे उत्तर पूर्व को, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना चाहते हैं। हम उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में खास करके विप्र फाउंडेशन पूरे भारत में जो काम कर रहा है, उसकी प्रतिकृति भी हम नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी पूरे भारत में, जयपुर में हमारा एक परशुराम ज्ञान पीठ बन रहा है 15 करोड़ रुपए की लागत से, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर और भी कई प्रकल्प शिक्षा के चल रहे हैं। तो विप्र फाउंडेशन शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, रोजगार के लिए, ये 3 हमारे बड़े प्रकल्प हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम संपूर्ण हिंदू समाज के आराध्य है, और संपूर्ण हिंदू समाज काम में लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की जो वहाँ अभी तक काम हो चुका है, जो काम होना बाकी है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर मूर्ति वहाँ पहुंच चुकी है। मूर्ति का फाउंडेशन का काम चल रहा है, और 6 महीने के अंदर अंदर वो तीर्थ स्थल मूर्ति लग जाएगी। और चूंकि वो बहुत बड़ा स्थान, उसको डेवलपमेंट में अगले 2 साल और लगेंगे, वो सरकार की ओर से किए जाएंगे। समाज की ओर से, हिंदू समाज की ओर से, ब्राह्मण समाज की ओर से एक मूर्ति जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है, वह पहुंच चुकी है। उसका काम शुरू हो चुका है, और उसके साथ में कुछ धर्मशालाएं, कुछ रुकने की व्यवस्था है, कुछ सुविधाएं की व्यवस्था समाज की ओर की जा रही है। बाकी का डेवलपमेंट भारत सरकार की ओर से और अरुणाचल सरकार की ओर से की जा रही है। हमारे लोकप्रिय सांसद जोधपुर से और केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके सहयोग से काम चल रहा है, और संपूर्ण हिंदू समाज जुड़ा है, इसलिए काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ऐसा भी कहा जा रहा है आपके फाउंडेशन की तरफ से कि हो सकता है इसका उद्घाटन। बिल्कुल, देखो सबकी इच्छाएं होती है, जिस प्रकार का जो पहले इसका जो मूर्ति का फाउंडेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी के हाथ से हुआ है, उसके अनुरूप सबकी अपेक्षा है, और सभी भगवान परशुराम खुद ही कर रहे हैं। तो ये हम लोग तो निमित्त बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी मोदी जी को अगर आह्वान करेंगे तो वो जरूर वहां पहुंचेंगे। ये एक भगवान परशुराम का विशाल मंदिर बोलेंगे, तीर्थ स्थल मंदिर क्या, वो भगवान परशुराम जी ने जहाँ तपस्या करी थी, जहाँ भगवान परशुराम जी के हाथ से प्रसाद छूटा था, वो लोहित नदी के किनारे अरुणाचल के अंदर, वहाँ जाने के लिए भी लोग पहले घबराते थे, अरुणाचल जाना है। वहाँ पे अब कुछ समय बाद में भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। विशाल 51 फुट की अष्टधातु की मूर्ति बन रही है, तैयार है, वहाँ पे वो स्थापित हो जाएगी। और जल्द ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं अपने को। दिसंबर से पहले वहाँ पे मूर्ति की पूजन हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी आज आए हैं, और वहाँ के अरुणाचल के सीएम, डिप्टी सीएम वो भी थे। उन्होंने कहा जो सरकार से होगा वह करेंगे, जो समाज से होगा, सनातन समाज में, खाली ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, सनातन समाज से सब ने सहयोग दिया है। वह एक विशाल पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक स्थल भी बनेगा। ये राष्ट्र में सनातन धर्म का
बहुत बार लोगों ने कुचेष्टा की इसको दबाने के लिए, लेकिन फिर भी आज ईश्वरीय करुणा कृपा है जिसकी वजह से आज ये फल फूल रहा है। और उसमें भगवान परशुराम, श्री राम, कृष्ण इनके अवतार हुए हैं और उनकी जन्मभूमि तपोभूमि का उद्धार जीर्णोद्धार हो रहा है। ये उन्हीं की करुणा कृपा से हो रहा है और संपूर्ण सनातन समाज के सहयोग और उनके आह्वान, उनकी प्रार्थना से ही ये फल मिल रहा है कि आने वाले 6 महीने में आदरणीय मोदी जी इसको उद्घाटन करने का ऐसा संकल्पित कर रहे हैं और ईश्वर हमें पूर्ण विश्वास है कि उसको पूर्ण करें।